बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आमिर रशीद है। मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। जब हमें किसी बीमारी की अलामात ज़ाहिर होती हैं तो हम इंटरनेट पे जाके उस बीमारी के बारे में थोड़ी सी रिसर्च ज़रूर करते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम मेडिकेशन भी वहाँ से शुरू कर दें। हेल्थ एक वेल्थ है। इसी तरह से आप सारा साल जो इनकम अर्न करते हैं उसके ऊपर टैक्स पे करके जो नेट एसेट्स आप इन्वेस्टमेंट्स क्रिएट करते हैं वो आपकी वेल्थ है। आज हम बात करेंगे कि टैक्स रिटर्न फाइलिंग में बहुत से इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स हैं जिनको अंडरस्टैंड करना और जहन में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहली बात यह है कि आपकी इनकम, चाहे वो कैश सेल से अर्न हो रही हो या वो बैंक के ट्रांसफ़र्स के थ्रू सारी की सारी आपकी रिसीट्स आ रही हों, प्रिंसिपली आपको उन दोनों को डिक्लेयर करना है और उनके अंदर से एक्सपेंसेस माइनस करके, अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो फिर आपको कोई ख़ास एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है, तो फिर आपको अगर बिजनेस इनकम है तो आपको अपने एक्सपेंसेस माइनस करके जो अलाउेबल है अंडर द लॉ आपने नेट इनकम ड्राइव करनी है। उसके ऊपर टैक्स का रेट अप्लाई करके आपने अपना टैक्स पे करना है। जो आपका ऑलरेडी पेड है वो एडजस्ट करने के बाद इसमें डिपार्टमेंट के पास जो प्रोब करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इन केस ऑफ एनी असेसमेंट और नोटिस, वो आपकी बैंक स्टेटमेंट होती हैं। तो आप खुद से टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं या आप अपने कंसल्टेंट के थ्रू रिटर्न फाइल करवा रहे हैं, आपने ये इंश्योर करना है कि बैंक की रिसीट साइड और पेमेंट साइड पे आने वाली कोई भी एंट्री अनअटेंडेड ना जाए। तो आप जब ये दोनों साइड्स मैच कर लेंगे तो नोटिस आने की सूरत में आप बड़े कॉन्फिडेंटली उसको फेस कर सकते हैं और आपको कोई ऐसा रूट अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जहां पर कोई आउट ऑफ पॉकेट आपके एक्सपेंसेस हों। यही केस बिल्कुल इसी तरह से है कि अगर आपका बिजनेस सेल्स टैक्स में भी वो फेडरेशन का सेल्स टैक्स हो या सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान का सेल्स टैक्स हो, उसमें रजिस्टर्ड है, तो आपने जो रिटर्न्स पूरा साल वहाँ पे सबमिट की हैं उनको भी सामने रख लेना है और उनको मैच करके अपनी इनकम के साथ फिर आपने अपनी टैक्स रिटर्न को सबमिट करना है। अब जो बाकी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि बाज़ औक़ात एक छोटी सी गलती आपको बहुत बड़े नुकसान का बायस बन रही होती है या कम से कम आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही होती है। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने 2018 में एक एमनेस्टी फ़ाइल की। उस एमनेस्टी के अंदर चूँकि उन्होंने खुद से फाइल की थी तो एक छोटी सी टेक्निकल मिस्टेक्स आ गई थी जिसकी कॉस्ट 70-80 हज़ार रुपये से ज़्यादा की नहीं थी, लेकिन उसके ऊपर जो उनका नोटिस आया था वो उसको भी प्रॉपरली फॉलोअप नहीं कर सके। तो पिछले दिनों डिपार्टमेंट ने उनकी कुछ 46.5 लाख रुपए की टैक्स लायबिलिटी बना दी है। अच्छा, अब अगर वो टैक्स पे नहीं भी करना तो आपको एक अपीलों का बहुत बड़ा सिलसिला जो है वो उसमें से गुजरना पड़ेगा। तो इसलिए टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए जो मैं टिप्स आपको दे रहा हूँ इनको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने डिस्कस किया कि इनकम सारी की सारी डिक्लेयर करनी है। अब हम देख लेते हैं कि हमारी कोई ट्रांजैक्शंस है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आपने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी या बेची, या आपने कोई गाड़ी ख़रीदी या बेची, या आपने इंस्टॉलमेंट्स पे गाड़ी या कोई प्रॉपर्टी ली, आपने कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट की म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक एक्सचेंज में, कहीं पे भी आपने वो प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट करनी है और इसका इफ़ेक्ट जो है वो अपनी टैक्स रिटर्न में लेना है ताकि किसी भी सूरत में बाद में आपके लिए कोई सरप्राइज़ ना आए। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, मोस्टली, सारी नहीं, मोस्टली ये इन्फॉर्मेशन FBR के IRS पोर्टल के अंदर से आपको मिल जाती है। अगर नहीं भी तो फिर आपको रेलेवेंट जो आपकी अथॉरिटीज़ हैं वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। उसके अलावा जो एक गलती हम देखते हैं वो ये है कि टैक्स पेयर्स या तो पिछले किसी साल का टैक्स चालान या टैक्स पेमेंट इस साल में क्लेम कर लेता है, या जो आने वाला साल होता है उसका कोई टैक्स चालान इसमें क्लेम कर लेता है। उसके ऊपर भी डिपार्टमेंट उनको नोटिस इशू करता है और फिर उसमें भी उनके लिए प्रॉब्लम्स आती हैं। आपने टैक्स चालान बड़ी एहतियात से जिस साल की आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस साल का टैक्स चालान आपने यूज़ करना है और मेक श्योर करना है कि ना वो पिछला साल हो ना वो आने वाला साल हो। उसके अलावा एक इस साल में पर्टिकुलरली कैपिटल एसेट्स यानी प्रॉपर्टीज़ का एक फॉर्म इंट्रोड्यूस करवाया गया है अंडर सेक्शन 7E। वो फॉर्म आपने इंश्योर करना है कि वो सबमिट हो। वो इसलिए ज़रूरी है कि आप फ्यूचर में कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करेंगे, जिस मसलन सेल करने जाएंगे, तो वो एक टैक्स की अमाउंट है। अगर वो आपने
रेलेवेंट ईयर में अकाउंट फॉर नहीं की हुई तो फिर वो टैक्स आपको उस वक्त पे करना पड़ सकता है। अच्छा, टैक्स रिटर्न को टाइम पे फाइल करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हुआ है कि एक लेट फाइलर का कॉन्सेप्ट हो गया हुआ है कि अगर आप अपनी रिटर्न टाइम पे जो ड्यू डेट है या एफबीआर जो उसको एक्सटेंड करता है उसके अंदर भी रिटर्न जमा नहीं कराते और बाद में रिटर्न जमा करवा के आप 1,000 या 20,000 रुपये टैक्स पे करके आपका बिजनेस फाइलर की कैटेगरी में आ जाता है, तो अब आप लेट फाइलर की कैटेगरी में होंगे। लेकिन इसके साथ ये इंपॉर्टेंट है कि आपने टैक्स रिटर्न जल्दी में गलत फाइल नहीं करनी, आप उसको लास्ट डेट तक कर लीजिए या खुद से भी आप अपनी एक्सटेंशन ले सकते हैं 15 दिनों की कमिश्नर से एप्लीकेशन के बाद ऑनलाइन, लेकिन लेट फाइल ना कीजिए। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि जैसे ही आपका टैक्स का साल कंप्लीट हो आप अपनी वर्किंग शुरू कर दीजिए और आप अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल कर लीजिए। इसके लिए जैसे मैंने जहाँ से शुरू किया था कि लाइक हेल्थ इज़ वेल्थ, इसी तरह से इनकम टैक्स रिटर्न्स के जो मामलात हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं, सेल्स टैक्स का मैटर है, बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं। तो आपको चाहिए कि अगर तो आप एक्सपर्ट हैं रिटर्न फाइलिंग में तो आप रिटर्न फाइल कर लीजिए, अदरवाइज इट्स इम्पॉर्टेंट एंड सजेस्टेड एंड रिकमेंडेड कि आप कोई अच्छा कंसल्टेंट हायर कीजिए और उसके थ्रू रिटर्न फाइल करवाइए, क्योंकि ये कॉस्ट जो आज आप पे कर रहे हैं ये उससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकती, पर्टिकुलरली जो आपको मेंटल टॉर्चर फील करना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे